यूक्रेन के लिए और इजराइल के लिए माली इमदाद तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ अब तक दिफाई इमदाद उसको पहुंच चुकी है, जिस तरीके से वहाँ उस पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका ने अपने तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जो हैं वो तैनात कर दिए हैं, जिस रफ्तार से जहाज़ों के ज़रिए असला, टैंक और बिकतरबंद गाड़ियाँ पहुँचाई जा रही हैं, अभी वसूख से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि अमेरिका ने एक दिन ब्लीड करना ज़रूर है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। देखिए, वो एक स्लोगन था हमारे यहाँ, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर गली से भुट्टो निकलेगा। इसी तरीके से तुम कितने फ़लस्तीनी मारोगे नेतन्याहू, दुनिया के हर कोने से फ़लस्तीनी निकलेगा। और ये पहले भी दुनिया देख चुकी है, 75 साल से इसराइल की सक्सेसिव रजीम्स फ़लस्तीन की नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा रही हैं। तो क्या हो गई नस्ल कुशी? हर उस सानहे का बदला लेने के लिए एक नई जनरेशन ने जन्म लिया है। बात आप कहीं से भी शुरू कर लें, साबरा शतीला के कैंपों से शुरू कर लें, या गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है मगरबी किनारे पर, उस सब कुछ को अगर आप अपने सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की तमाम तर कुव्वत, तमाम तक मिलिट्री माइट, ये भी फ़लस्तीनियों को ख़त्म नहीं कर सकी, और ना ही ऐसा होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम उम्मा का रोना तो हमने रो लिया है, ज़रा थोड़ा सा अपनी तरफ भी देखते हैं। हमारे यहाँ भी फ़ॉरेन ऑफिस ने सवाए उन रस्मी बयानात के जिस तरह हम कश्मीर के हवाले से ये कहते हैं हम कश्मीरियों की इखलाकी और सियासी मदद जारी रखेंगे, पीरियड। दिस इज़ नो मदद। एनीवे, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन फ़लस्तीनियों के हवाले से भी वही मुजरमाना रवैया है जिसकी वजह से न कश्मीर में रियासती जबर और रियासती दहशतगर्दी ख़त्म हो सकी है, और ना ही फ़लस्तीन में नस्ल कशी की इस पॉलिसी को बंद बांधा जा सका है। बुखारी साहब, वैसे भी मुल्कों के लेवल पर जब बात होती है तो फिर सिफारती जो ज़राए होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, गुजारिश ये है कि आपने अमीर कतर का जिक्र किया, यकीनी तौर पे वो कम से कम दूसरों के मुकाबले में तो बेहतर गोया हुए हैं, बेहतर गुफ्तगू उन्होंने की है। मैं तो उन्हें ज़ाती तौर पर सलाम पेश करता हूँ कि कम से कम किसी ने मुंह तो खोला है, वो मुजरमाना खामोशी तो ख़त्म हुई है ना। वो ये कहते हैं कि अमेरिका को इसराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया गया है। ये हैवी जुमला है, लोडेड जुमला है। फिर वो कहते हैं कि दो रियासती हल के बगैर फ़लस्तीन में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। आप देखें, कैटेगोरिक स्टेटमेंट है। आप इखलाकी सियासी मदद की बात नहीं कर रहे, आप स्पेसिफिक्स पर बात कर रहे हैं। दुनिया फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल के कब्ज़े को नज़रअंदाज करने के बाद अब कत्ले आम पर भी खामोश है। और जो दो बहुत अहम बातें उन्होंने की हैं वो है, और वो नंगी जहरियत का मुजाहरा करते हुए गज़ा पर वहशियाना बमबारी करते इसराइल को देखकर सब चुप हैं। इसराइली जहरियत पर हम खामोश नहीं रह सकते। मेरे ख्याल से इसके अंदर एक छुपी हुई वार्निंग भी है। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से अगर आप मुझे स्पेसिफिक्स पर बात करने की इजाज़त देंगी तो मिस्र का किरदार इस पूरे सनह में बहुत ही मुजरमाना है। आपको पता है कि गज़ा, जिसको मगरबी दुनिया खुद तस्लीम करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, यानी महसूर है, हर तरफ से रास्ते बंद हैं, एक कोना खुला है जिसको रफ़ा की पट्टी कहते हैं हम, और वो बॉर्डर है इजिप्ट का। इस ससी साहब जिनको लाया गया अमेरिका की खुशनुदी और उनकी इमदाद के साथ, अगर आज वहाँ किसी मुसलमान ढंग के मुसलमान पार्टी की हुकूमत होती, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप समझ रही हैं, अगर मुर्सी आज ज़िंदा होते तो मेरे ख़्याल से ये मुजरमाना खामोशी इख्तियार ना करते वो किसी भी सूरत। ये रफ़ा की पट्टी खोलने के लिए भी उन्हें इजराइल की इजाज़त चाहिए कि कितने ट्रक गिनती के अंदर जाने हैं और किसने दाखिल होना है, किसने खारिज होना है। यह है कसम पुरसी का हाल उस खित्ते के अहम तरीन मुल्क का जो अपने आप को मुसलमान होने का कहते हैं। हालांकि बुखारी साहब, जो एड होती है, जो इमदाद पहुंचाई जाती है ख़ासतौर पर जंग की हालत में, वो तो ह्यूमन ग्राउंड्स पे प्रोवाइड की जाती है। जी देखिए, वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे ख्याल से इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं होती हैं। हम अपने आर्मी चीफ साहब की बात कर लेते हैं, जिनकी मुलाकात हुई है फ़लस्तीनी एम्बेसडर के साथ। देखिए, उन्होंने कहा कि गज़ा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का अक्कास है। फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। वार्निंग इसमें भी इम्प्लाइड है। ये हो गया जी।
मेरे ख्याल से साथ साथ चलते चलते जिक्र हो जाए थोड़ा सा, शहबाज शरीफ साहब भी इस पर बोले हैं आज। वैसे तो मुझे खुशी है कि नवाज़ शरीफ ने अपने जलसा आम के अंदर फ़लस्तीन का परचम भी लहरवाया और ख़ुद उसको पकड़ के बात भी की, अच्छी बात है। हम इतनी आंखें बंद कर लेंगे, अगर हम इतने बेहिस हो जाएंगे कि हम उसका तज़किरा भी ना करें अपनी बातों में। आप मेरा इशारा समझ रही हैं मैंने ये क्यों कहा है? क्योंकि वो जो बहुत बड़े रियासत मदीना के दाई थे, कोई लफ्ज़ सुना आपने उनसे, उनकी पार्टी की तरफ से किसी के मुँह से? तो फिर मौलाना फजल रहमान ठीक कहते हैं ना कि यहाँ पर लोग यहूदी एजेंडा लेके आए थे जो उनकी इतनी बड़ी नंगी जाहिरियत और नंगी बर्बरियत के ऊपर अब खामोशी वो तो बेचारे जेल में बैठे हैं बुखारी साहब। जी, वो जेल में बैठ के वो बाकी सारी बातें तो बाहर आ रही हैं ना। ये बयान तो नहीं आया कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं बड़ा कंसर्न हूँ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, शहबाज शरीफ ने यह कहा कि जनाब गज़ा जो है वो दूसरी करबला बन गया है। उस एतबार से तो खैर इसकी मुमासलत नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ भी लोगों पर पानी और खुराक की पाबंदी है और ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं। तो आप सूरत हाल की इक्वेशन जो है वो खुद तय कर सकते हैं। अब आइए जी, ओबामा साहब अपने दौर में जब वो सदर थे तो वो भी कोई बहुत मेहरबान फ़लस्तीनियों पर नहीं रहे, उन्होंने भी इसराइल का उसी तरह साथ दिया। लेकिन ये नंगी जाहिरियत देख के मेरे ख्याल से उनके सब्र का पैमाना भी टूट गया है और वो भी बोल पड़े हैं। वो ये कहते हैं कि गज़ा में पानी और खाना बंद करने से इसराइल की बैनुल अक़वामी हमायत भी कमज़ोर पड़ जाएगी। इट्स ए वार्निंग। दूसरी बात उन्होंने कही कि गज़ा में इसराइली हमले तवील मुद्दती नताइज का बायस बन सकते हैं, जिसका हवाला आपने अपने इंट्रो में भी दिया था। इंसानी जानों की कीमतों को नज़रअंदाज करने की इसराइल फ़ौज की हिकमत अमली इन्हें उल्टा जवाब दे सकती है। ये तीनों जुमले उनके जो हैं दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए वार्निंग। लेकिन मेरा ख्याल है इससे आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस जो एक बहुत मजबूत यानी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का अदारा है, उसके अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, बाइडन साहब आप के ज़ईफ़ होने को मैं मद्देनज़र रखे हुए हूँ क्योंकि आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता बाज़ औक़ात, लेकिन आप जिस तरीके से फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ क्रूडली नेतन्याहू की इमदाद कर रहे हैं, खुदा तो आपसे हिसाब लेगा ही लेगा, लेकिन अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ। उसी तरफ बराक ओबामा ने इशारा किया ना। मैं अर्ज करूँ, वो अब आपकी इंसानियत कहाँ गई? गज़ा पर के मामले पर अमेरिकी रुकन का दूसरा बयान यह है कि आप कैसे एक ही जानब का जुल्म देखकर उसे गलत कह सकते हैं। ये इशारा उस तरफ है कि जो सिर्फ कहते हैं ना कि हमास ने ज़्यादती की अटैक करके। हमास ने तो अब ज़्यादती की ना, आप तो पिछले 75 साल से हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे से ज़्यादती कर रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने देते, आप वहाँ पर मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा नहीं करने देते, आप मस्जिद अक्सा में फ़ौजी घुसेड़ देते हैं बूटों समेत। ये सब कुछ भी तो आप कर रहे हैं ना, और मुसलसल एक तसलसल के साथ पिछले 75 साल से कर रहे हैं। दूसरा वो ये कहती हैं कि आप कैसे लाशों को ढेर देख कर अपनी दोस्तियाँ बरकरार रख सकते हैं। ये इशारा भी अमेरिका और इसराइल की उस रवायती दोस्ती की तरफ है।